हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का देव एजुटॉक पर हार्दिक स्वागत है। और जैसे हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज़ की, खासकर 12th सीबीएसई बोर्ड क्लास को लेकर। वैसे इस एमसीक्यूज़ एमपी बोर्ड के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 12th सीबीएसई बोर्ड जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन चल रही उसमें काफ़ी काम आएंगे। और हिस्ट्री में आज हमारा पहला चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का यह पहला वीडियो है। उसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। Which of the following item has not been found in हड़प्पन ग्रेव्स? ये कौन सा आइटम है जो हड़प्पन ग्रेव्स जो वहाँ से कब्र मिली थी उनमें नहीं मिला था? आपको ये बताना है। हड़प्पन साइड से नहीं मिला था ग्रेव में से। ऑप्शन मतलब ग्रेव वो होती है जहाँ किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है और उसके साथ जो रखा जाता था वहाँ। तो पोएट्री एंड ऑर्नामेंट्स, आयरन एंड हैक्स, ज्वेलरी एंड कॉपर माइरस। बेटा देखिए स्टूडेंट्स, पोएट्री एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले थे, ज्वेलरी भी मिली थी, और कॉपर एंड मिरर्स, कॉपर के जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, वो भी मिले थे। आयरन एंड एक्स जो था वो नहीं मिला था, क्योंकि हड़प्पन लोगों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए बी है जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, और इसलिए हम इनकरेक्ट ही बताना है। इसलिए राइट आंसर क्या है? बी है दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कहाँ पर वो लोकेट है? ऑप्शन है आपको इंदस, चेनाब, रवि और झेलम। तो राइट आंसर है रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा है आपका, और इंदस के किनारे आपका मोहनजोदारो। तो ये याद रखने, इसका रावी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन? जो ग्रेट बाथ मिला था, एक बड़ा सा स्नान घर जो मिला था आपको हड़प्पा में, वो स्नान घर कहाँ से मिला था? इंदस वैली सिविलाइजेशन, आपको ये बताना है किस टाउन से मिला था। तो बहुत सारे टाउन है, आपको पता है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, रंगपुर है। कहाँ से मिला था? तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। जब का मोहनजोदारो है, वहाँ से आपको क्या मिला था? ग्रेट बाथ मिला था। और मोहनजोदारो का है तो आपको पता है इंदस रिवर पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाउन इन इंदस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सिटाइटल? कौन सा टाउन है इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो दे रखे उनमें से जहाँ सिटाडल नहीं मिलता है आपको? ऑप्शन है मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल एंड चंदहुदारो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो चंदहुदारो है, वहाँ आपको कोई सिटाइटल नहीं मिलता एक्चुअली में। सिटाटल जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा की, उसमें जो अपर हाउस होते थे अपर लेवल पर, उनको सिटाटल कहा जाता, थोड़ा सी ऊपर होते थे, है ना। तो उनको सिटाटल कहा जाता था। ये मोहनजोदड़ो से मिलते, हड़प्पा से भी मिलते, गुजरात में जो लोथल है वहाँ से भी मिलते हैं। एक्चुअली में लोथल सी पोर्ट के लिए भी फेमस है दोस्तों, बंदरगाह भी हुआ करता था, तो ये आपको पता रखना याद है। हड़प्पा पहली साइड थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, भी आपको पता होना चाहिए। तो चंद चंद हुदारो है, वहाँ से ये नहीं मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा मेन फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? ऑप्शन दे रखा आपको, टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर। जो मेन फीचर है जिसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता है दोस्तों, वो है वहाँ की टाउन प्लानिंग। यानी कि आंसर नंबर जो आपको ए दे रखा, ऑप्शन नंबर ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर लार्ज ग्रेनियर्स फाउंड? कहाँ पर लार्ज ग्रेनियर्स मिले थे? तो आपको याद होना चाहिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, और ग्रेनियर्स बड़ी बड़ी कोटियाँ मिली थी अनाज रखने के लिए। तो वो लोथल धोलावीरा से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी, बनावली से मिली थी, कहाँ से मिली थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से क्या मिली थी आपको? लार्ज नंबर पर, बड़ी संख्या में आपको क्या मिली थी? ग्रेनियर्स मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेट यूज्ड ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड? हड़प्पन पीरियड में जो वेट मेजरमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था, जो भी यूज़ करते होंगे, उसके संबंध में कौन सी चीज़ सही नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन ए दे रखा आपको, द हड़प्पन पीपल हैव डेवलप्ड सेवरल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट। नहीं, ये तो नहीं है। दे वर क्यूबिकल शेप इन शेप एंड हैड नो मर्क, ये भी सही नहीं है।
द वेट वर मोस्टली मेड टू हार्ड स्टोन लाइक चार्ट, नहीं। द हायर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी इन मल्टीपल टूल्स, यस। एक्चुअली में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है इसका। और यहाँ पर जो हड़प्पन में आपको जो भी चीज़ें मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेजरमेंट को लेकर, वो एक्चुअली में मल्टीपल्स बाइनरी फॉर्म में थी, है ना, 2 4 6 इस प्रकार से था। तो ये इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। हड़प्पन राइटिंग का कौन सा इनमें से एक फीचर नहीं है, आपको ये बताना है। तो द हड़प्पा स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफी एंड नॉट अल्फाबेटिकल, यस यस करेक्ट, ये तो फीचर से है वहाँ का। इट हैज़ डिसिप्रिएट बाय द जेम्स प्रिंसेप, नहीं ये गलत है भैया इसका। इट हैड मैनी साइंस, यस ये भी सही है। और स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सब सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। जेम्स प्रिंसेप ने हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी उनको नहीं कभी नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि हड़प्पा जो है सिविलाइजेशन जो है, वहाँ जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो पढ़ ही नहीं पाए, वो पिक्टोग्राफी के फॉर्म में थी, चित्र के फॉर्म में थी, नॉट अल्फाबेटिकल, और इसलिए वो रीड नहीं हो पाई थी। जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने जो खारोस्टी और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको रीड किया था, उसको डिस्प्लेड किया था, है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, विच टू strategies are adopted by archaeologists to identify social differences among हड़प्पा। हड़प्पन के बारे में बताना है आपको, और यहाँ ये बताना है कि भी कौन सी वो दो मेथड उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपनाया था आर्कोलॉजिस्टों ने आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंसेस इन हड़प्पा में, वो बताना है। ऑप्शन यहाँ दे रखा है आपको, पहला दे रखा है स्टडी ऑफ बरियल्स, स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टडी ऑफ आर्टिकेप्ट। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर इसका दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये भी कहिए स्टडी ऑफ बरियल्स की भी की गई थी, और दूसरा आपको स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स ये भी किए थे, इन दोनों की स्टडी वहाँ हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। हड़प्पन के जो लोग थे कौन सा मेटल को नहीं जानते थे, ये पूछा गया है आपको, वो नहीं जानते थे वो कौन सा मेटल है। ब्रोंज ब्रोंज को जानते थे, सिल्वर सिल्वर को जानते थे, कॉपर कॉपर को जानते थे, आयरन नहीं जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आपका। आयरन को वो नहीं जानते थे। दोस्तों स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है तो आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ दे रखा है दोस्तों, ये डायरेक्ट है, 1 मार्क्स में है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सॉरी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, वो क्या थे आपके जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASIA, उसके क्या थे पहले डायरेक्टर थे दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम, तो आपको ऑप्शन आ सकता है लेफ्ट टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट, नॉन ऑफ दीज और राइट। तो इसका राइट आंसर राइट टू लेफ्ट, उसको राइट से हम लेफ्ट की ओर लिखते थे, किसको, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर आपको दे रखा है, और वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स। हड़प्पन सेटलमेंट के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कौन से स्टेटमेंट सही है, ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ दे रखे कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। द हड़प्पन सेटलमेंट वर ओपन स्मॉल, नहीं ये तो नहीं। दे हैड नो लार्ज बिल्डिंग, ये भी गलत। हड़प्पन सेटलमेंट हैड अ वेल प्लान्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स, ये सही है। तो ड्रेनेज सिस्टम वाज द की फीचर ऑफ हड़प्पन, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। राइट आंसर मैंने जो बताया दोस्तों कि सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट था वो सही है इसका, क्योंकि वहाँ पर आपको हड़प्पन सेटलमेंट में एक नेटवर्क जो था रोड का बहुत शानदार था, और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम भी एक वहाँ का की फीचर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, मेज दी हड़प्पन साइट विद द स्ट्रीट इन विच इज लोकेटेड। लोथल, तो दोस्तों लोथल है जो आपका वो गुजरात में आ जाएगा, यानी कि ए का आपका सेकंड हो जाएगा,
कालीबंगन, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, यानी आपके बी का थर्ड आ जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा जो है आपका आज पाकिस्तान में आता है, इसलिए सी का फोर्थ हो जाएगा। और जो आपका बनावली है ये हरियाणा में आता है, इसलिए आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ मिल रहा है वो सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि कौन सा आपका सही है यहाँ पर। तो ये सही दे रखा है, आपको देख लेना आप, ये दे रखा है चार्ट यहाँ पर। लोथल सी पोर्ट के लिए फेमस है, कालीबंगन वहाँ पर बैंगन्स वगैरह के लिए फेमस है, हड़प्पा पहली साइट्स थी और बनावली हरियाणा में है, जो आप सबको पता है। यहाँ पूछा गया है नेम एनी टू हड़प्पन सेटलमेंट विच वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। कौन सी है हड़प्पन सेटेलाइट टू का नाम बताइए जो स्पेशलाइज सेंटर थे फॉर किसके, मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। सेल क्या था, तो समुद्र में जो सेल मिलती है उनसे बनाए जाते थे। और उसका राइट आंसर है नागेश्वर एंड बालाकोट। ये दो जगह है जहाँ सेल ऑब्जेक्ट के लिए काफ़ी फेमस थे, नियर टू सी थे ये प्लेसेस, और यहाँ पर सेल ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। तो ऑप्शन आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कौन सा सेंटर नहीं है और नाम दे सकते हैं आपको, तो आपको ये याद होना चाहिए। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम। ये इमेज काय की है और आपको बताना है। तो एक्चुअली में ये जो इमेज है आपकी, ये है पृष्ठ, जो पृष्ठ वहाँ का था, पृष्ठ किंग वगैरह था, उसकी बारे में इमेज थी। अब आपसे पूछ सकते हैं पृष्ठ की है, किंग की है, मैन की है, वुमन की है, किसकी नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए जो स्कल्पचर आपको दिख रहा है मेल स्कल्पचर है, और किसका ये पृष्ठ किंग का है, जो आपको मोहनजोदारो से मिलता है ना। ये आइडेंटिफाई करना है, तो ये क्या है, तो ये आपको पता होना टेराकोटा फिगर है बुल का। बुल क्या होता है, तो बुल का ये टेराकोटा फिगर जो हड़प्पा से आपको मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए पिक्चर काय की है, पूछ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हड़प्पन जो सिटीज थी आपकी, उनको एक और नाम से जाना जाता था। द नेम ऑफ द टाउन हड़प्पन सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स, क्या होता है, जो हड़प्पा का मतलब क्या है भैया, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक जगह है, माउंट ऑफ डेट कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपको मोहनजोदारो है, जो मोहनजोदारो को जो लिटरली मीनिंग होता है वो माउंट ऑफ डेट, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको, है ना। इसका जो मतलब है वहाँ की भाषा में, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which which of the following statements is are correct about the subsistence strategy of हड़प्पा। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही है, हड़प्पा की स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना है। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड कैटल शीप गोट्स बुफalo and pigs। Archaeologists have studied grains found the Harappan like miles, barley, etc. एंड नेक्स्ट फोर्थ क्या देखा कौन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है। यानी कि आप देख सकते हैं जो हड़प्पन के लोग थे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री को, जो वहाँ ग्रेन्स वगैरह मिले उनके द्वारा, सीड्स के द्वारा। और सेकंड आर्कियोजियोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन्होंने ये फाइंड किया है कि कैटल सीप गोट को वो लोग क्या करते थे, रखते थे। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ट्रेसिस द केनल्स हैव बीन फाउंड द हड़प्पन साइट इन अफगानिस्तान। जो हड़प्पा की साइट मिली अफगानिस्तान की, वहाँ से आपको केनल्स के मिलते हैं। तो कौन सी साइट अफगानिस्तान की, आपको पता होना चाहिए। जो सुरतुगोई है वो हड़प्पा की अफगानिस्तान में एकमात्र साइट है, और यहाँ से आपको केनल्स, केनल क्या होते हैं आप सब जानते हैं, उनसे उनके एविडेंस वहाँ से मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू हड़प्पन वेट्स। हड़प्पन के में मेजरमेंट जो वेट था उसके संबंध में कौन सी चीज़ सही नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, वेट वर यूजुअली मेड ऑफ चेट्स, सही है ये। दूसरा आपको दे आवर जनरली सर्कुलर विथ मार्किंग्स, द लोअर डोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी, द हायर डोमिनेशन विथ फॉलो डेसिमल। देखो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी सही है, बी इज नॉट करेक्ट, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दे वर जनरली सर्कुलर विथ मार्किंग नहीं, ये गलत है, ऐसा मार्किंग का कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको 1 मार्क्स में, फिर इससे कोई मतलब नहीं है आपसे ज़्यादा। इतना हमने देखा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, हमने पॉलिटिकल साइंस के अलावा हम सोशोलॉजी की भी जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और इनसे सभी टॉपिक्स के हमारे वीडियोस है, आप उनको देख सकते हैं।
शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।